आप सभी आप जनों को हमारा नमस्कार है। आप सबों का अभिनंदन है और स्वागत है। आज महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करवाया गया है उनको। जैसे ही ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, सीबीआई की इंक्वायरी का ऑर्डर आ गया, इन्होंने इमीडिएटली रिजाइन किया। और आज पहली बार सुशांत सिंह के पहले जितनी हत्याएं हुई उस समय से लेके मनसुख हिरेन की हत्या तक और एक्सटॉर्शन के जितने भी अत्याचार होते रहे और टेररिज्म का, ये डायनामाइट फिट करने का और इतनी जो भयंकर ये होते रहे, क्राइम्स होते रहे, तो आज जाके सबसे पहला अचीवमेंट हासिल हुआ कि होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वाज मेड टू रिजाइन, और इसने रिजाइन किया है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ खुलासा हो गया। अब तक की वारदात से पिछले 3-4 वीक में जो भी डेवलपमेंट्स हुई है उससे साफ पता चलता है कि परमवीर सिंह नाम का पुलिस कमिश्नर इतने क्राइम में 2020 से लेकर 2021 के क्राइम में ये इन्वॉल्व नहीं था। ही वॉज साइडलाइंड। जो मेन हेड क्रिमिनल था वो था सचिन वाजे, और उसकी ताकत थी उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की, अनिल देशमुख की, संजय राउत की और कांग्रेस पार्टी की। सभी के ने उसको ये इतना अधिकार दे रखा था, छूट दे रखी थी कि जो चाहे करके गुजर जाओ, हम लोगों को पैसे चाहिए। तो अब जैसे ही ये साफ जाहिर है कि जैसे ही परमवीर सिंह ने अपना मुंह खोला, उसको कमिश्नर के पद से बर्खास्त कर दिया। और इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि वो क्राइम में उसका कोई अहम रोल नहीं था। एक शैडो होगा तो होगा। अच्छा, अब जो है, जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये टुच्चे मीडिया वाले उन पे अटैक करते हैं परमवीर सिंह को। अरे कोई तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इन हीनस क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में, जो नेता बने बैठे हैं, जो सरकार बनाए बैठे हैं और जनता को गाजर मूली की तरह कटवा रहे हैं, लुटवा रहे हैं और देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, डायनामाइट फिट करवा रहे हैं, आईएसआई को के साथ हाथ में हाथ मिलके काम कर रहे हैं, मिलिटेंट्स के साथ हाथ में हाथ मिलके काम कर रहे हैं, मिला के काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बिल्कुल साफ खुलासा हो गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको न्याय देने से इनकार कर दिया, तो मीडिया, फिर टुच्चे मीडिया वालों ने उन पर अटैक किया कि सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, डिसमिस कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान के वो पहुंचते हैं परमवीर सिंह हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने उनको क्वेश्चन किया कि आपने एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करवाई। तो वो हाई कोर्ट जज साहब को इतना पता होगा कि ये इन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या महाराष्ट्र की पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी? क्या वो नहीं जानते कि 9 आदमियों को मारा गया, सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया, दिशा सालियान को मारा गया और एफआईआर लॉन्च नहीं हुई? तो हाउ डिड ही एक्सपेक्ट एफआईआर टू बी लॉन्च्ड बाय परमवीर सिंह? उनकी परमवीर सिंह का औकात क्या रह गई थी? ये क्या जज साहब को पता नहीं है, या वो अपनी वीकनेस को छुपा रहे हैं? जुडिशरी के वीकनेस पे वो पर्दा डाल रहे थे क्वेश्चन करके। तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जयश्री पाटिल ने जब एफआईआर लॉन्च की तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। तो ये मामला साफ जाहिर हो गया कि पुलिस कभी भी गवर्नमेंट के बॉडी के खिलाफ एफआईआर न लॉन्च की थी, न लॉन्च की है, न लॉन्च करेगी। तब जाके हाई कोर्ट के सामने कोई चारा नहीं रह गया, बल्कि रिट पिटीशन फाइल बाय परमवीर सिंह में उन्होंने सीबीआई की जांच का आदेश
जारी करना पड़ा। अब कोई चारा नहीं था। और जैसा कि टुच्चा मीडिया वाले कह रहे हैं, दो कौड़ी वाले सारे, और उसमें बड़े बड़े ये हैं मिलियनर मीडिया हाउसेस भी हैं, जो कह रहे थे कि परमवीर सिंह को हाईकोर्ट में फटकार लगी, फटकार लगी, फटकार लगी। अरे तुम लोगों में से किसने आवाज उठाई? कौन गया सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, हत्याओं के खिलाफ, एक्सटॉर्शन के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ? कोई नहीं गया। एक गया विक्टिमाइज होके, और उस पर तुम लोग वार कर रहे हो। क्या देशभक्ति है? वाह 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 वाह! क्या मीडियागिरी है, क्या मीडियाबाजी है। और फटकार लगाई, फटकार लगाई, और इसमें सबसे ज्यादा परमवीर सिंह के अगेंस्ट में पर्सनल इशू बना करके अपने मीडिया हाउस को ये मिसयूज करके अर्नब गोस्वामी ने किया परमवीर सिंह के खिलाफ। क्या परमवीर सिंह ने अपना कोई पर्सनल गेन के लिए गए थे और उनको कोई क्या पर्सनल गेन हो गया? लेकिन महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को इन हत्यारों के गिरोह का एक बहुत बड़ा जो बल था, वो बल शटर्ड हो गया, छिन्न भिन्न हो गया और रिजाइन करना पड़ा। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है 2020 से लेकर के और 2021 तक, जबकि सारे हत्यारे फ्रंटलाइन किलर्स बोल्डली घूम रहे। रिया चक्रवर्ती उसका भाई के बेल को एनसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया और न करेगी, और किसी को अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक अचीवमेंट आया है, होम मिनिस्टर हैज बीन मेड टू रिजाइन। तो हमें किसी भी काम में सत्य का साथ देना चाहिए और ट्रुथ को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए, और कोई भी टुच्चागिरी दिखानी नहीं चाहिए। ये देश का सवाल है, ये किसी का पर्सनल इशू नहीं है। कितने लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए हैं, कितने करोड़ों करोड़ों का ये वाही हो रहा था, और कितने अरबों खरबों ये आतंकवादियों को जा रहा था। और यही पैसा हमारी सेना को अभी फिर से जो ये हुआ है छत्तीसगढ़ में, ये सारे इन्हीं पैसों का करामात है जो आतंकवादियों तक पहुंचता है। और इतनी हत्या, इतना खून बह रहा है, और कोई सच्चाई को पिन पॉइंट करने के लिए नहीं कर रहा है। एक टुच्चा यूट्यूबर बोलता है कि डिसमिस नहीं हुई, ये क्यों नहीं कहता है कि डिस्पोज्ड ऑफ हुई है? क्योंकि उसको पता नहीं है। कहता है मैं कानून के विभाग से हूं, है? ये बिल्कुल टुच्चागिरी है। डिस्पोज्ड ऑफ होना एक पिटिशन का मतलब ये होता है कि इसमें रिलीफ मिली है, लेकिन पूरी रिलीफ नहीं मिली है, और जो सबसे बड़ी रिलीफ थी वो तो मिल गई। चाहे कोई नाक को डायरेक्ट टच करे या ऐसे घुमा के टच करे, सीबीआई तो आ गई, होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। और अगर इसी तरह केस चलता रहा और एनआईए अगर अपना काम करती रही, तो शायद सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबों को नमस्कार करती हूँ। अगले बार